अस्सलाम वालेकुम। थायराइड के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिए न्यू बॉर्न बच्चों के हवाले से। थायराइड ग्लैंड सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो कि नेक में लैरिंक्स वाले रीजन में होती है। इसका काम होता है थायराइड हार्मोन बनाना। थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो T3 एंड T4। T3 को कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 को कहते हैं थायरोक्सिन। इन दोनों का एसेंशियल रोल है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ में। न्यूबॉर्न बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म के हवाले से स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसको शुरू में स्क्रीन कर लिया जाए तो उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इसको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म तो एक लॉन्ग टर्म इशू है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसमें कि थायराइड ग्लैंड क्यों नहीं बन रही बॉडी में, और लॉन्ग टर्म इशू है तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी मांगता है जिसमें थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे बच्चों को रखना पड़ता है। इसकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, वो मैं आपको वीडियो के आगे जाके बताऊंगा कि स्क्रीनिंग कब होती है, कैसे होती है, कब कब टेस्ट कराने होते हैं। दूसरी तरफ एक इशू है जो ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको कहा जाता है। तो ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? वो इशू होता है जिसमें बच्चे जो हैं कुछ अरसे तक थायराइड ग्लैंड कम अपना हार्मोन सिंथेसिस कर रही होती है, उसके बाद ये नॉर्मल फंक्शंस की तरफ आ जाती है। तो इसकी कुछ खास वजूहात होती हैं। मदर्स जो हैं उनकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हो तो वो एंटीबॉडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा क्रॉस करके बच्चों के ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं और आफ्टर डिलीवरी भी बच्चे कुछ अरसे तक उस एंटीबॉडीज की वजह से अपनी जो थायराइड ग्लैंड है उसको फुल्ली फंक्शनल हार्मोन्स नहीं बना पा रहे होते और कम सिंथेसिस हो रही होती है। लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग वो होता है टाइम पीरियड और उसके बाद ये ठीक हो जाता है, यानी कि बच्चे फिर उसके बाद आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ वो बनाना शुरू कर देते हैं नॉर्मल थायराइड। तो इसके लिए भी बार बार टाइम टू टाइम टेस्ट करवाने होते हैं, ये भी मैं स्क्रीनिंग में आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। वैसे तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल यही है और पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे इंप्लीमेंट किया जा रहा होता है कि न्यू बॉर्न बच्चों में थायराइड की स्क्रीनिंग लाजमी है। फर्स्ट 24 to 48 आवर्स ऑफ लाइफ यानी कि पैदाइश के 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर थायराइड स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाना चाहिए जिसमें वो TSH लेवल चेक करते हैं। TSH लेवल आजकल इस तरह भी है कि ब्लड स्पॉट TSH की किट्स आ गई हैं जिसमें आप बच्चे की जो है हील से जिस तरह शुगर चेक की जाती है उस तरह TSH लेवल भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होते हैं जिसमें TSH की जो है लेबॉर्ट्री में आप सैंपल्स भिजवा के भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक कर सकते हैं। अगर वो रेज्ड आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि खुदा न खास्ता थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही और उसमें फिर फर्दर हमें टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत होती है। अगर एक बार रेज्ड आता है तो हम लोग ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म कंसिडर करते हुए इसको 1 से 2 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करवा सकते हैं। अगर दोबारा ये रेज्ड आता है तो इट मीन्स के फिर जो है इसमें आपने फर्दर वर्कअप की ज़रूरत होती है। इसमें T3 T4 लेवल भी करवाते हैं और इसकी जो कुछ अलामात हैं वो ये हैं कि बच्चों में न्यू बॉर्न बच्चों में जो है प्रोलॉन्ग जॉन्डिस का बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहना जो कि 2 से 3 हफ्ते भी हो जाए उसके बावजूद जॉन्डिस यानी कि पैदाइशी जो पीलिया होता है वो ठीक ना हो रहा हो तो ये इसकी एक वजह हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकती है। उसके अलावा पुअर फीडिंग, पुअर सकिंग, जो बच्चे जो हैं वो सकिंग अच्छी नहीं कर रहे, दूध नहीं पी रहे राइट आफ्टर बर्थ, तो वो इसकी एक खास वजह हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती है। उसके अलावा भी इन्फेक्शंस वगैरह में भी और सेप्सिस में भी बच्चे इस तरह नहीं कर रहे होते फीड, तो ये सारी चीज़ें फिगर आउट करना डॉक्टर का काम है, वो बताता है कॉज क्या हो सकती है। लेकिन थायराइड स्क्रीनिंग ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कॉन्स्टिपेशन एक बहुत मेजर साइन है। बच्चे जो है वो डल एक्टिविटी के साथ होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, ज़्यादा सो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही सो रहे होते हैं, फीड भी इतने अच्छे से नहीं ले रहे होते। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी उनको मसला होता है, स्टूल पास करने में इशूज़ हो रहे होते हैं, तो ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म की अलामत हो सकती है। चौथी चीज़ डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थायराइड हार्मोन का जो बेसिक रोल है वो यही ब्रेन डेवलपमेंट और बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट का है। तो ये एक लॉन्ग मैनिफेस्टेशन है उसकी कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म वाला बच्चा है तो उसमें ग्रोथ पैटर्न आपको स्लो मिलेगा और अच्छे से माइलस्टोन्स वगैरह भी अचीव नहीं करेंगे। ये लेटर ऑन है, इन्फेंट एज की बात हो जाती है कि उसमें ये जाके चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें भी स्क्रीनिंग ज़रूरी हो जाती है। अब स्क्रीनिंग कब कब करवाई जाए और क्यों करवाई जाए? इनिशियल स्क्रीनिंग ये होता है कि बच्चों में जो है थायराइड की 24 to 48 आवर्स में टेस्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो 1 से 2 हफ्ते के बाद दोबारा करवा सकते हैं अगर इनिशियली टेस्ट रेज्ड आए थे। उसके बाद अगर उसके बावजूद रेज्ड आ रहे हैं तो फिर आप फर्दर T3 T4 लेवल भी करवाते हैं, वरना इनिशियली सिर्फ TSH का लेवल कर रहे होते हैं। तो T3 T4 भी रेज्ड आते हैं तो फिर पीड्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास केस जाता है और वो फिर इसको प्रॉपर्ली अपने तौर पर मैनेज करते हैं, थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं और फॉलोअप्स करवाते हैं। लेकिन थायराइड क्योंकि दिमाग के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ब्रेन डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। थायराइड स्क्रीनिंग को मैंडेटरी करना चाहिए राइट आफ्टर बर्थ एज सुन एज पॉसिबल की गाइडलाइन है। अगर आपने फर्स्ट 24 to 48 आवर्स नहीं भी करवाया तो इट्स नेवर टू लेट और जब भी मौका मिले फौरी तौर पर स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। न्यूनेटल स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।